ने उसके भवन में लाए। केवल नए साल की पहला दिन ही नहीं, आज का दिन जो है हमारा, हम सबका चर्च यहाँ शुरुआत होकर आज पहली सालगिरह है और परमेश्वर ने इस खुशी के अवसर पर हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित किए। इसके लिए हम लोग अपने परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। प्रभु महान है, वो कल और आज युगान एक सा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलने वाला। आज भी वो हमारे साथ में है करके हम विश्वास के साथ हम अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। सब लोग स्तुति करेंगे हृदय की गहराई से, हम अपने परमेश्वर को स्तुति करेंगे। प्रभु महान है। जीसस, थैंक यू मास्टर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर। आज के दिन में भी खुदावन आपने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा, जिंदा रखा और आपके भवन में हमें लेकर आए। इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आपका अनुग्रह जिस रीति से बीते हुए साल में हम सबके साथ में रहकर चलाकर लेकर आए प्रभु, उसी रीति से इस साल में भी हम सब लोगों को तेरे अधीन और स्वाधीन करके परमेश्वर ले चलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका पवित्र सामर्थवान उपस्थिति सम्मुख हमारे साथ में रहकर हमें चलाने देना प्रभु जी। परमेश्वर, कितने लोग आज के दिन को देखने के लिए चाहे लेकिन देख नहीं सके, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सारी बातें आपकी योजना थी प्रभु, लेकिन आज आपका अनुग्रह हमारे साथ में इतना बड़ा है। आपने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर मेरे प्रभु जी, आज की आराधना का ताबा तू ले। जो कुछ भी गीत होगा तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे। जो कुछ भी संदेश होगा वो भी तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को दे। आए हुए सारे भाई बहनों को तू आशीष कर और आने वाले सारे भाई बहनों को तू जल्द से जल्द लेकर आ प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा। दया कर प्रभु, हम लोगों के ऊपर दया, तेरी दया बरकरार बने रहने दे। यीशु मसीह के नाम से तेरी दया बरकरार बने रहने दे प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में भाई आशीष मराठे हैं, वो हमें गीतों की ओर ले जाएंगे। हेलो, हेलो, गीत नंबर 147। जय जय प्रभु यीशु। जय जय प्रभु यीशु की,
ये तेरी आराधना करो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं।
गीत नंबर 89 यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ कि मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ कि मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है। Song number 9, आ यीशु पास आ। आ यीशु पास आ,
यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा मेरा। Git number 123, Besahara.
थैंक यू ब्रदर आशीष। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आइए हम लोग एक तमिल गीत गाएंगे। सभी को मालूम है कि मेरा पाड़ल अद्भुत ईश्वराजने उत्तम मनालने नीरे ये नारदन अद्भुत ईश्वराजने उत्तम मनालने नीरे ये नारदन
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज अपने चर्च के सालगिरह और नई साल की शुरुआत, प्रभु ने बीते हुए साल में सब लोगों को अपने आंखों के पोते के बारे में संभाला है और ये हमारे का जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है। आज के दिन में प्रभु ने बीते हुए साल में आपको किस रीति से संभाला, तो हम हर एक जन आगे आकर छोटी छोटी गवाही के जरिए प्रभु के नाम की महिमा करें। अब गवाही का समय है, आप लोग आगे आकर गवाही के जरिए प्रभु के नाम की महिमा कीजिएगा। लाइन से छोटे बच्चे लोग भी आप लोग आ सकते हैं। आकर प्रभु ने मुझे साल भर संभाला, आज नया साल देखने के लिए दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हर एक व्यक्ति आइएगा, शुरुआत करेंगे हम मेरे ख्याल से आनू से ही शुरुआत करेंगे। आनू धनु रेणु सब लाइन से आइएगा अपने बच्चों लोग, सब लोग। सिस्टर ये मुझे पीने के लिए थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आज तक मुझे संभाला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने अभी तक हमें मुझे संभाला है करके, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने अभी तक मैंने एक भी गवाही नहीं दी है, अभी तक मैंने संभाला प्रभु ने, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे परिवार में बहुत सारा तकलीफ हुई है, उसके लिए प्रभु ने आज तक हम लोग को संभाला और मैं अभी तक एट्थ में हूँ। 9th में जाने के लिए आप सब लोग प्रार्थना करिएगा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सब लोग गवाही देंगे। प्रभु ने आपको संभाला, प्रभु का नाम की महिमा होना चाहिए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे और मेरी फैमिली को आज तक अच्छे से संभाला है और आगे भी संभाले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे पूरे परिवार को अभी तक संभाले रखा, ये महामारी से बचाए रखा। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इस छोटी सी गवाही को परमेश्वर आशीष दे। आइए सुधा, आइए लीला लाइन से आइए। प्रवेश से धन्यवाद। प्रभु ने कई तकलीफ है, समस्या है, प्रभु ने हर एक प्रार्थना को सुना। मेरी और पास्टर जी ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया, मदद किया। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ कार्य किया, करके दिया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। 2021 में जो जनवरी का पहला महीना में दोनों बहन को इकट्ठा किया था, आज भी प्रभु इकट्ठा किया करके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। उसको मैंने एक बार बोला
तो तुरंत उठ के आई। प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले साल में प्रभु हर बीमारी तकलीफ से चिंता रहे, जो भी महामारी फैली हुई सबसे कोई से बचाए। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, साल भर मुझे संभाला। प्रभु ने कोई बात की मुझे कमी नहीं रखी, मेरे परिवार को, सभी को। आज सब एक एक करके विश्वास में आ रहे हमारे घर में। श्री प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि जो भी होता है प्रभु के जरिए होता है, तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और ये 3 दिन मुझ पर बहुत भारी था, करीब 28, 29, 30 और 31। इतना भारी था कि पूछने की बात नहीं, ना परिवार ना संसार, कोई नहीं था, और प्रभु मेरे साथ। तो प्रभु का धन्यवाद कि इस तकलीफ में भी प्रभु, मैंने कहा प्रभु तू है ना, तू है तो मैं तेरे साथ चल रही हूँ। प्रभु मैं जहाँ भी जाऊंगी प्रभु आप मेरे साथ रहना, मुझे सामर्थ से, मुझे बल से भर देना प्रभु, क्योंकि हमेशा मैं गिर रही थी, प्रभु ने ही मुझे संभाला। श्री प्रभु की महिमा हो। ये सब मुझे संभाला, प्रभु सबको संभाले। जय मसीह की। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। இதுவரைக்கும் என்னோட கர்த்தர் என் குடும்பத்தை अब तक मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को பாதுகாத்து வழிநடத்த கர்த்தருக்கு கொடான கொடி நன்றி சொல்லுகிறேன். परमेश्वर ने मेरा परिवार और मेरे बच्चों को संरक्षण देकर चलाया, इसके लिए परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। ரெண்டு வருஷத்துல நிறைய துக்கங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் பத்தியும் ஆண்டவரை எங்களை வழிநடத்தி வந்திருக்காங்க. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு கொடான கொடி நன்றி சொல்லுகிறேன். बीते हुए साल में बहुत तकलीफ, दुख, इन सारे चीजों के बीच में भी प्रभु ने अच्छे से चलाकर लेकर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्लीज करो, सब लोग प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। नावाला धन्यवाद असो। या कठीण काळामध्ये पण आमच्या बरोबर तो राहिला, आमच्यावर प्रेम केलं, त्याच्या आम्हाला धन्यवाद असो। कोविडमध्ये काम करत असताना पण आम्हा लोकांना सगळ्यांना कोविड झाला होता, त्यातूनही आम्ही प्रार्थनेद्वारा जे आम्ही आज तुमच्यासमोर आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला नाव घेऊनच आम्ही आज मी जॉब करते, कोविडमध्ये अजूनही मी काम करते, पण प्रार्थनेद्वाराच मी जॉबवर जाते आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला मी धन्यवाद करते की तो मला सांभाळ करतो, मला हिंमत देतो, माझ्या फॅमिलीला सांभाळतो। इथून पुढे तो असंच मला विश्वासात वाढवेल ही मी प्रार्थना करते। ये बच्चे लोग ऊपर आकर बैठे हो ताकि आने वालों को जगह கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாகுக. प्रभु परमेश्वर के नाम की पवित्र हो। அடியாளை இந்த புதிய வருடத்தில் சபையில சாட்சி குடும்பத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு கொடான கொடி நன்றிகளை செலுத்துகிறேன். मुझे भी परमेश्वर ने गवाही के रूप में कलीसिया में खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। இந்த வருடம் முழுவதும் அடியாளை அடியாளுடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கண்ணி கண்போடு பாதுகாத்திருக்கிறதுக்காக கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன். बीते हुए साल में मुझे और मेरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से अद्भुत रीति से संभाल कर चलाए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। இந்த கொரோனாவோட மத்தியிலும் எத்தனையோ பிரயாணங்கள், எத்தனையோ இழப்புகள், பாடுகள், கஷ்டங்கள், பலவீனங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து கர்த்தரை பாதுகாத்தார். அது அவருடைய பெரிய பெரிதான ஒரு கிருபை. इस कोरोना के मध्य में भी बहुत सारे यात्रा, सारी चीजों में प्रभु ने अपनी बड़ी करुणा से हमें संभाले। அதே கணவர் கூட இந்த கொரோனாவின் மத்தியிலும் ட்ரெயின்ல வேலைக்கு போயிட்டு வராங்க, எத்தனையோ இடிபாடுகள் நிமித்தமாக போயிட்டு வராங்க. கர்த்தர் தான் ஒரே கண்ணி மணிப்பால பாதுகாத்தனைக்காக கொடான கொடி நன்றிகளை செலுத்துகிறேன். और मेरे पति देव को भी परमेश्वर ने ये इस कोरोना के माहौल में भी गाड़ी में गर्दी में जाते आते
इस हालात में भी परमेश्वर ने उनको अपने आंखों के पुतले के मानक संभाले। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। பெரிய பையனுக்கு கூட கடந்த வருடத்துல கர்த்தர் ஒரு நல்ல ஒரு வேலையை கொடுத்தார், அதுக்காகவும் நான் நன்றி செலுத்துறேன். मेरा बड़ा बेटे को भी जो है पिछले दिनों में प्रभु ने एक अच्छा काम दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। சிறிய மகன் கூட கடந்த வருடத்திலே அவங்களோட படிப்பை முடிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார், அதுக்காகவும் நான் நன்றி செலுத்துறேன். बीते हुए साल में छोटा बेटा भी उसका पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए अनुग्रह किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। இன்னும் நாங்கள் குடும்பமாக கர்த்தருக்கு ஆண்டவரே பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க தேவன் தாமே எங்களை வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். और भी हम लोगों को परमेश्वर के लिए हम लोग पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु स्वयं हमें अगुवाई करके चले, इसके लिए मैं प्रार्थना करती புதிய வருடத்துல கர்த்தர் அவிதமாக வழிநடத்துவார் நான் விசுவாசிக்கிறேன். हूँ। इस नए साल में प्रभु इस रीति से चलाएंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। சபையில ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காகவும் எங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो यीशु मसीह छोटी सी गवाही को आगे கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். और प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। 2021 ஏசப்பா எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கண்ணின் மணியை போல ஏசப்பா எங்களை எங்க குடும்பத்தை நீங்க காப்பாத்தினீங்க ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கும்பா. ये 2021 के अंदर बहुत सारे कष्ट तकलीफों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे और मेरे परिवार को अपने आंखों के पुतले के माध्यम से संभाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु। கஷ்டங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, कष्ट नहीं है करके बोल नहीं सकते, ஆனா எல்லா கஷ்டத்திலையும் நாங்க முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடவுள் வழியை திறந்து எங்களுக்கு வழி நடத்தி வந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா. सारे कष्टों के बीच में भी आप लोग कोशिश करने के पहले ही प्रभु ने मार्ग खोल कर दिए, देकर हमें गवाही के रूप में खड़ा किए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। 2021 எப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களும் இயேசுப்பா உங்களுடைய காரியம் இருந்ததும் இயேசுப்பா, அதே மாதிரி 2022லயும் உங்களுடைய காரியம் எங்களோட இருக்கும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுப்பா. இந்த 2022 கால் வைக்கிறோம் இயேசுப்பா. ये 2021 में आपने जैसे हम लोगों के साथ रहकर सुखरूपी से चलाए प्रभु जी, वैसे ही 2022 में हम लोग अभी प्रवेश किए हैं, इसमें भी आप चलाएंगे प्रभु यीशु। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் சிறிய சாட்சி கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ये छोटा सा गवाही प्रभु यीशु मसीह देने के लिए अनुग्रह किए, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। वहां तक बढ़ जाएगा। हालेलुया। माइक ऑन करा। वंदी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे को 6 साल बीमारी से बचाया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। अपना प्रभु जिंदा प्रभु है, अपना प्रभु हर एक की प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। ये मेरी पहली गवाही है। अभी मैं दूसरी गवाही दे रही हूँ मेरे नातू के बारे में। कभी मराठी बोलूँगी, कभी हिंदी बोलूँगी। हम गए हफ्ते में मैं अमरनाथ में मेरे सहेली के घर में गई थी, पूरा फैमिली गए थे, लेकिन मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरी लड़की और मैं। उसके नाना और मेरा नातू ऊपर गए थे, वो नातू नीचे था और नाना ऊपर गए थे। 6 माले पे वो रहती थी। वो आया, पूछा वो कितना माले पे है, 6 माले पे है करके। उसने क्या किया, लिफ्ट का यूज नहीं किया और मास्क पहन के वो दौड़ के 6 माले तक ऊपर गया और ऐसा उसको धाप लगा और वैसा ही वापिस आए, बाबा के साथ में लिफ्ट में आए और लिफ्ट में वो ऐसा गिर गया। क्या करे। उसके बाबा भागते आए
गाड़ी में बताया उसको चक्कर आया करके, और फिर पानी लेके ये बॉटल उसकी मम्मी भी भागी। अब मैं भाग नहीं सकती थी, मैं क्या करूँ, मेरे को अभी मैं प्रभु का धावा किया, प्रभु मेरे बच्चों को बचा। उसने उसका मांस निकाला तो पूरा उसका नोज ब्लैक हो गया था, उसका लिप्स भी ब्लैक हो गया था, उसका पाम ब्लैक हो गया था पूरा, और ऐसा आँख ऊपर गया उसका, ऐसा ही उसने ऐसा कंधे पे ले लिया। तो मैं वो सब देखती है, मैं कुछ नहीं कर सकती है। मैं प्रभु की दावा किया, मैं प्रभु का प्रेयर किया, प्रभु तेरे बेटे को कुछ नहीं होने देना, उसको तू बचाना, और उसको अच्छा खेलता हुआ हंसता हुआ वो गाड़ी के पास आना चाहिए। ऐसा मैं प्रभु को प्रेयर किया, और प्रभु ने मेरा प्रेयर सुना, और 5 मिनट के बाद वो लड़का मेरा आया, हंसते हंसते आया। प्रभु को मैं धन्यवाद किया। ये मैं ही गवाही देती हूँ, अपना प्रभु जिंदा प्रभु है, वो सबकी गवाही और सबकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये और के मामा हाँ प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरा उम्र जो है 74 है। अभी तक मुझे प्रभु ने अच्छी रीति से चला कर लेकर आए, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बाकी सब जो है परिवार के बारे में पास को मालूम है। इस नए साल में भी प्रभु हमें आशीष के साथ में वो चलाएंगे। बहुत सारे चीजों को खोना पड़ा, बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें सुखरूपी से लेकर आए। मुझे 7 बच्चे लोग हैं। अच्छा, 7 नाती पोती है। सबको वो अभी तक संरक्षण कर रहा है। वो जीवित परमेश्वर है, पकड़ उसको। इस नए साल में भी प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष के साथ हमें चलाएंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। भाषण के जीवन में भी बहुत सारे चीज खोए हुए हैं, फिर भी वो धैर्य के साथ में आप लोगों के बीच में बात करते हैं। परमेश्वर पास्टर को भी बल दे, शक्ति दे, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इस नए साल में भी कलीसिया के अंदर के सारे भाई बहनों को अच्छा बल दे, अच्छा चंगाई देंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। इस छोटी सी गवाही को प्रभु यीशु मसीह आशीष। आमीन। आइएगा क्या यार, सोनावणे फॅमिली यार सगळेजण साक्षी द्यायचे, असं कोणी बसायचं नाही। सिस्टर बिनाडी होकार नाही, याला वर्षीय बराक आहे, होगा वर्षीय निघवाने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू यीशु मसीह ने आम्हाला सांभाळलं, धन्यवाद करते। माझ्या जीवनात पण खूप कठीण वेळ आली, पण देवाने मला मार्ग दाखवला, म्हणून देवाचे खूप मोठे धन्यवाद करते। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आम्हाला जो वर्षभर प्रभूने मला सांभाळलं,
प्रभु धन्यवाद करते नितीन पड्यावर सगळ्यांना सांभाळा धन्यवाद करते प्रभू नवीन वर्षाचा आनंदाचा आनंद देतो धन्यवाद परमेश्वर के बच्चे लोग पवित्र यहाँ नाम की मत जाओ, एक महिमा जगह पे बैठो, को एक वैसे एक अच्छे से जगह। संभाला मेरे पूरे फैमिली को उसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हर एक बीमारी से खतरों से सब कुछ दूर रखा उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं खास करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कोविड के इसमें मेरा पति काम करे उसके घर में पेशेंट के सामने जाकर बैठ के उसका पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे कि फिर भी परमेश्वर ने उसको अच्छे से संभाला उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पूरे सारे कलिसिया को अच्छे से रखा हर एक बीमारी से दूर रखा उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे बेटे के लिए भी उन्होंने मतलब जो एक बेटा भी है आपके 4 साल हुए हैं उसके लिए लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि माँ बनने के लिए उसने काबिल किया सच में थैंक यू जीसस। ఇంతవరకు నా బాధ కట్టదే మనకు కూడా కొడినండి आइए या सर्वजन न्याय से या प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने 2021 में बहुत सारी गलती नहीं दिखाई फिर भी आज तक हमको सबको संभाला है इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए स्वागत है। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज सच में परमेश्वर अलीशा को इकट्ठा किया मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि करुणा से सबको बचाकर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर यहाँ पर सबको रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि 2021 साल इतना कष्ट आया इतना दुख आया परमेश्वर फिर भी प्रभु हमारा हाथ आपने नहीं छोड़ा क्योंकि आपने एक वाचा बना है छाया आंधी या तूफान आए लेकिन मेरा बच्चा को हर पल मैं संभालते रहता हूँ। प्रभु मैं आपको पर विश्वास करती हूँ परमेश्वर आगे भी परमेश्वर 2022 हम लोग कदम रखा है परमेश्वर जैसा प्रभु 2021 साल को हमें संभाल के प्रभु यहाँ तक लेके आया प्रभु आगे भी परमेश्वर आप हमें संभाल कर लेके आएगा करके और मेरा परिवार के लिए मेरे कुटुंब के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ प्रभु हमें प्रभु एक मिनट एक मन होके हम आपका रेप्चर में तैयार होने के लिए यही मेरा दुआ हमेशा रहती है। मैं सब कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ 2022 सबको संभाले सब परिवार को आशीष दे छोटी सी दुआ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष परमेश्वरला नावाला धन्यवाद देते परमेश्वरांनी वर्षभर सांभाळलं आणि आज 1 वर्ष पूर्ण झाले या चर्चमध्ये आम्हाला सुद्धा आणि कोरोनामध्ये पण परमेश्वरांनी आम्हाला वाचवलं माझ्या पतीला पण कोरोना झालेला आणि मला पण झालेला माझ्या पतीच्या समोर जवळजवळ 40 जण ऑफ झाले त्याच्यानंतर सुद्धा परमेश्वराने त्याला व्यवस्थित घरी पाठवलं म्हणून कोटी कोटी धन्यवाद देते माझ्यासाठी प्रार्थना करा माझ्या पतीसाठी पण प्रार्थना करा आणि वचनात वाढण्यासाठी परमेश्वराला कोटी कोटी धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ अगले साल मुझे संभाला और ये साल भी संभालेगा और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रेयर करो हम सब जन हमारे पूरे फैमिली प्रभु यीशु में बढ़ने के लिए आमीन। कविता सिस्टर लाइन से आइए लाइन से
यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद और स्तुति। இந்த நேரத்துல ஒரு சிறு சாட்சியாக நிறுத்தின கர்த்தருக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரம். इस समय में प्रभु ने एक छोटा सा गवाही के रूप में खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद। இரவின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்துக்கும் என்னையும் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் விலக்கி பாதுகாத்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரம். सारी परेशानियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया, सुरक्षित रखा, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। चला चला पटकन यहाँ यीशु मसीह का धन्यवाद। आज एक साल पूरा हुआ है चर्च में, इसलिए मसीह को फिर से एक बार धन्यवाद। हमारे कुटुंब में बहुत संकट दिखा था, परेशानी अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन वो भी चला जाता है साल का। और मेरे पति और मुझे और मेरे बच्चों को अब तक संभाला, हम लोग को अच्छा काम दिया है ऐसा नहीं, इसलिए मसीह को धन्यवाद। और हम लोग और भी वचन में पढ़े, इसलिए मसीह को धन्यवाद। या लवकर लवकर या थँक यू जीसस. माझी केडांना ना कोरोनामुळे ना काढलं. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने फिर से हमें एक गवाही के रूप में खड़ा किया है, उसके नाम की महिमा हो। प्रभु ने गए साल 2021 में बहुत सारी कठिनाइयां, परिस्थिति और बहुत कुछ ऐसे दिन भी आ गए, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला है। हर एक चीज में, बीमारी में, सुख में, दुख में, सब ने उसने हमें संभाला है। और आज है 2022, हमें दिखाया कि हम लोग धन्य है कि प्रभु ने हमें चुना है और ये 2022 हमको दिखाया है। आज हमें हमारे चर्च को 1 साल पूरा हो गया, इसलिए हम प्रभु को आशीष करते हैं कि हम कई साल किराए के चर्च में प्रार्थना करते थे, लेकिन आज ऐसा दिन दिया है कि 1 साल पूरा हो गया। प्रभु इसे और हमें अच्छी सी प्रार्थना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए और उसका वचन सुनने के लिए हमको सदा तैयार करे और इस मंडली के ऊपर आशीष करे, क्योंकि जो भी हमारे पास्टर ने ये चर्च बनाने के लिए मेहनत किया है, प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे। ऐसा पास्टर मिलना हमारा नसीब की बात है, इसलिए हम प्रभु से यही विनती करते हैं कि हमारे पास्टर जी को, उनके फैमिली को और उनके परिवार को सबको आशीष करे। मेरी कलीसिया एकत्रित रहे, हम लोग वचन में बढ़े और वचन में रहे, क्योंकि अभी अंतिम समय नजदीक है, लेकिन फिर भी हमारे मन इतने कठिन हो गए कि हम अभी तक परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे दिल को छूना चाहिए और उसके ओर बढ़ना चाहिए। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने हमें इस साल में प्रवेश किया, ये दिन दिखलाया, आगे भी दिखाएगा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लाइन लगा ले, जैसे यीशु ने मुझे पिछले साल हर बीमारी से बचाया, वैसे आगे ही संभालेगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वराने 2021 मध्ये आम्हाला सांभाळा, आमच्या कलेक्शनला सांभाळा, त्याबद्दल परमेश्वराचा धन्यवाद। आणि इथून पुढे परमेश्वर आम्हाला या कोरोनातून बाहेर मुक्त करेल, याबद्दलही धन्यवाद। आणि खूप खूप परमेश्वराने माझ्या परिवाराला सांभाळलं, माझ्या मुलाला सांभाळलं, आमच्या बरोबर जे काही वाईट परिस्थिती आली त्याच्यातूनही आम्हाला निभावून नेलं, याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।
इसके बाद में जो है लाइन से आकर गवाही देना है। कथा नामक नटी सकती है परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको प्रेषण எல்லாருக்கும் praise the Lord। கடந்த வருடம் 2021 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை வருஷத்தில் 365 நாளும் கண்ணீர் மணியாக பாதுகாத்த தேவனுக்கு நான் கோடாகோடி நன்றி செலுத்துகிறேன்। पिछले साल जनवरी पहले तारीख से लेकर दिसंबर 31 तक 365 दिन अपने आंखों के पुतले के मालिक संभाला उस परमेश्वर को मैं करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। இந்த ஆண்டிலும் இந்த வருஷத்தின் நாளில் முதலாம் நாள் இந்த கிருபையை காண வைத்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்। इस साल में भी इस साल का पहला दिन को देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ஆனால் போன வருடம் எனக்கு மனசில் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கவலை। गए साल में मेरे मन में बहुत कष्ट और चिंता था, ஆனால் நான் யாருக்கும் சொல்வதில்லை। लेकिन मैं किसी के पास नहीं बताती। தனிமையா உட்கார்ந்து நான் ரொம்ப நேரம் அழுது கொண்டு தான் இருப்பேன்। मैं अकेलापन में बैठकर मैं ऐसे ही रोते रहती थी, ஆனால் என் தேவனுக்கு தெரியும் என் மனசுக்கு என்ன பாரம் என்று। लेकिन मेरे प्रभु को मालूम है मेरे मन में क्या बोझ है। நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மனம் அழுத நேரத்தில் கூட எனக்கு கர்த்தர் கண்ணீர் மணியாக என்னை பாதுகாத்து வழிநடத்தினார்। मैं कष्ट के समय में रोने के समय में भी प्रभु अपने आंखों के पुतले की मालिक मुझे संभाल कर चलाए। என் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரையும் கணவன் மனைவி பேர பிள்ளைகள் எல்லாரும் மருமகள் எல்லாரையும் கண்மணி மணியாக பாதுகாத்து வழிநடத்த தேவனுக்கு நான் கோடி நன்றி செலுத்துகிறேன்। मेरे परिवार के बहू बेटा बेटियां दामाद और नातू पोतू सब लोगों को प्रभु ने अपने आंखों के पुतले की मालिक संभाले, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। இனிமேல் என்னை கண்ணீர் மணியாக பாதுகாப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்। इसके आगे भी मुझे आंखों के पुतले की मालिक संभालेंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। எங்கள் குடும்பத்துக்காக நீங்கள் எல்லாரும் சபையில் அனைவரும் நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க, நானும் உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணி கொள்கிறேன்। हमारे परिवार के लिए आप सब लोग प्रार्थना कर लीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। ये सीरियस साक्षी देवन दामे आशीर्वाद छोटी सी गवाही को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। लवकर या वेल तापत नाही, वेल जात असते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू की स्तुती हो। गेल्या वर्षी भरपूर म्हणजे असं घरामध्ये संकट आलेली परिस्थिती आलेली, माझी नंदीची डिलिव्हरी होणार होती, महिना चुकलेला, दिवस चुकलेले, आता डिलिव्हरीचं भरपूर आम्हाला टेन्शन आलं होतं। पण क्रिसमस दिवशी आले त्यावेळेस पण ब्रदरांना बोलले की असं भरपूर आम्हाला टेन्शन झालं आणि आमच्यासाठी प्लीज प्रे करा। सगळ्यांनी प्रे केलं आणि त्यांची डिलिव्हरी चांगली झाली। आता बाळ पण चांगलं आहे, आई पण चांगली आहे, असंच आमच्या आशिष राहू दे। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस बोनस கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம்। प्रभु के नाम की स्तुति हो। கடந்த வருடம் என்னை என் குடும்பத்தை கர்த்தர் கண்ணீர் மணியோடு பாதுகாத்து வந்ததற்காக அவருக்கு நன்றி। बीते हुए साल में मुझे और मेरे परिवार को उसके आंखों के पुतले की मालिक संभाल कर लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। आमेन। प्रभु इसको धन्यवाद। मेरे को मक्खन लग गया, कपड़ा धोएगा तो मेरे को डॉक्टर बोला 6 महीना दवा चालू करना पड़ेगा, किंतु वो 1 महीना जा रहे इसी नाम दवा तो मेरा दिन से आया तो अच्छा हो गया। कोई भी कोई खुशी नहीं होती, झगड़ा होते अच्छा कर गया। इसमें धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद हो कि एक साल हम लोग को परमेश्वर ने अपने से संभाला। हम सारे दुख तकलीफ हम लोग को परमेश्वर ने संभाल के अब तक चलाया। इस जगह धन्यवाद। मैं हर साल न्यू ईयर में मेरी मम्मी को देखती थी और मम्मी को मैं बोलती थी कि एक परिवार से इतने लोग क्या गवाही दे देगा, आप अकेले जाके हमारी तरफ से गवाही दे दो। बट इस साल वो भी दे रहे, लेकिन हम लोग परमेश्वर के हाथ पर हर घड़ी हम लोग के सामने रखा, हमको चलाया। काफी सारे चित्रों को हमने खोया, लेकिन हर वक्त हर घड़ी उनके लिए खड़े रहने के लिए हम लोग को मौका दिया। उनकी नाम की गवाही के लिए हम लोग को परमेश्वर ने चलाया। हर तकलीफ में जब भी मुझे जरूरत पड़ता था मैं उसी के पास जाती थी, लेकिन इस साल उसके जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने मेरी हर जरूरत को पूरा किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अपनी तरफ से मेरे हस्बैंड को अपनी था और ऐसा रखा था कि इस साल वो भी ठीक हो जाना चाहिए और उसको भी एक अच्छी नौकरी मिली, जिस तरीके की नौकरी उसको चाहिए थी। मुझे भी परमेश्वर ने संभाला और मेरे दोनों बच्चों को हर पल हर घड़ी हर मुसीबत से बचाया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आगे के दिन भी परमेश्वर उसको संभाले, उनकी सेवा के अंदर इस्तेमाल करे और उनके लिए हम लोग हर जगह जाने के लिए परमेश्वर हम लोग को तैयार करेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी गवाही परमेश्वर मसीह के सामने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू येशू मसीहच्या नावाला मी प्रथम धन्यवाद देते, त्यांनी मला नवीन वर्षात पदार्पण करण्यासाठी संधी दिली आणि पूर्ण वर्ष सांभाळलं। सर्व आरोग्यापासून रोगापासून देवा तू सांभाळलंस आणि तू सांभाळत राहतोस, म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। अशा बऱ्याच गोष्टी झाल्या पूर्ण वर्षभरात, पण त्या सर्व गोष्टीतून देवाने आम्हाला तारलं, म्हणून ते प्रभू येशूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। प्रभू येशू आणि तू पुढचा संपूर्ण काळ पूर्ण वर्ष तू आम्हाला सांभाळशील आणि तुझ्या प्रार्थनेत वाढवशील देवा, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आणि हा विश्वास ठेवतो की तू आम्हाला वाढवशील। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू येशू मसीहच्या नावाला धन्यवाद देते। खरोखर प्रभू येशू मसीहने आम्हाला आमच्या डोळ्याच्या मुळ्याप्रमाणे आम्हाला वर्षभर सांभाळलं आणि विशेष करून माझ्या बहिणीला करोना झालेला असताना मी तिची सेवा केलेली असताना प्रभूने मला इतकं सांभाळलं, मला आमच्या पूर्ण कुटुंबाला सांभाळलं। आम्ही ते सहवासात होतो, मी जास्त तिच्या सहवासात होते, तरी पण मला कोरोना झाला नाही आणि मी 15 साडे त्या हॉस्पिटलमध्ये काम करते। सगळ्यांच्या संपर्कात आले तरी पण मला कोरोना झाला नाही, म्हणून कोटी कोटी धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला। आणि जसं आम्हाला हा 2022 साल दाखवलं आणि 21 सालात चांगलं सांभाळलं, प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। आणि असंच प्रत्येक वेळी आम्हाला गवाही उभं करण्यासाठी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। कोटी कोटी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे इस पूरे साल में संभाला। एक्चुअली दिस ईयर वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, माय करियर, और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया, पूरे साल भर अच्छे से संभाला, मतलब हर एक बीमारी से हर चीज़ से संभाला। कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में जिसमें से मुझे प्रभु यीशु ने बाहर निकाला। थैंक यू सो मच। बस हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु ने इसलिए प्रभु ने 2021 तक मेरे साथ संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आगे भी संभालेगा। आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம்। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। நாம் எல்லாரும் பார்த்தா எல்லாரும் தேவன் கடந்த ஆண்டுகளில் கண்ணீர் மணிபர் பாதுகாத்தார்।
और बीते हुए साल में प्रभु ने अपनी आंखों के पुतले की मानित संभाले। நான் என் வாழ்க்கையில் நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं मेरे जीवन में विश्वास करता हूँ தேவன் இந்த 2022 மட்டுமில்லை என் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவன் தான் என்னை பாதுகாப்பார். ये 2000 केवल 22 ही नहीं, मेरे जीवन भर मुझे मेरा प्रभु रक्षण करेंगे। ஏனென்றால் நாம் வந்து இந்த பிரைடாக இருக்கிறோம். क्योंकि हम लोग जो है दुल्हन है। நாம் வந்து உலகத்திலே உலக மக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள். हम लोग जो है संसार के लोगों के बीच में से प्रभु हमें बुलाया है। நமக்கு உலகத்திற்கு எந்த ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. हमारे और संसार के लोगों के बीच में एक अंतर है। நாம் வந்து பிரணாம் சங்கீதத்துல இருக்கிறோம். हम लोग जो है प्रणाम जो अंतिम समय का संदेश था उसके संदेश में है। நீங்க இந்த 7 முத்திரை வெளிப்பாட்டுல பார்க்கும் பொழுது 7 मोहर के किताब में देखने के समय में நாம இப்ப 4ஆம் முத்திரைக்காக நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். अभी जो है हम लोग चौथे मोहर के दिनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। இது 4ஆம் முத்திரையில வந்து ஒரு மஞ்சள் குதிரையை பற்றி நம்ம பார்க்கிறோம். यहाँ चौथा घोड़े के बारे में जो है एक पेल कलर का घोड़े के बारे में देखते हैं। இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா வெண்மையான குதிரையில மட்டும்தான் வராரு. यीशु मसीह जो है हमेशा सफेद घोड़े में आते हैं। ஆனா வார்த்தை என்ன சொல்றது அப்படின்னா, लेकिन वचन क्या कहता है? அவர் நேற்று மீண்டும் என்றும் மாறாதவர். वो कल और आज युगानुयुग एक सा है। அவர் ஒரே நிறமுடையவர். एक ही रंग वाला है। இந்த உலகத்துல அவருடைய சத்தியம் மட்டும்தான் உண்மையானது. इस संसार में केवल और केवल उसी का सच्चाई सत्य है। இன்றைய உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஸ்தாபனத்தை வச்சு ஒவ்வொரு கலரை கொண்டு வந்துட்டாங்க. यहाँ संसार में यदि देखेंगे तो संस्था के अंदर अलग अलग कलर को लेकर आए। ஒருத்தன் கருப்பு ஒருத்தன் சிவப்பு வந்து அந்த மஞ்சள் குதிரையில ஆராதனை வரதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். वहाँ लाल काला और वो ग्रे कलर का कलर में आता है, वो सब देखते हैं हम लोग। இப்ப 2-3 ஆண்டுகளா பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பொழிதான காலத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. और ये 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं संसार में बहुत ही भयानक दिन में है। ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம இந்த மாதிரி இதை நம்ம கண்டதே இல்லை. लेकिन इसके पहले हम लोग कभी इन बातों को देखा ही नहीं। ஏன்னா உங்ககிட்ட பணம் இருக்கும், நீங்க வெளியில போக முடியாது. உங்ககிட்ட பணம் இருக்கும், நீங்க எதையும் வாங்க முடியாது. ஏன்னா லாக்டவுன். आपके पास पैसा होगा, बाहर नहीं जा सकते। आपके पास पैसा होगा, आप कुछ खरीद नहीं सकते। इसको पकड़ो। நான் வந்து இந்த 33 வருஷம் சர்வீஸ்ல பார்த்திருக்கேன் ரயில்வேல. ये 33 साल के सर्विस में मैंने रेलवे में देखा। கிட்டத்தட்ட 2 மாசமா மூடி வச்சு சம்பளத்தை பார்த்ததே இல்லை. लगभग 2 महीना बंद करके रख के पगार दिया हुआ मशीन को मैंने देखा ही नहीं। ஆனா இப்ப முதல்ல பார்க்கணும், பள்ளிக்கூடம் அடைச்சிருக்கு. अभी हम पहली बार देखते हैं कि स्कूल्स बंद है। ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு சபைகள்ல நிறைய பாவம் இருந்தது. क्योंकि अब कलीसियाओं में बहुत सारा पाप बढ़ गया। இன்னைக்கு எந்த விதமான கொரோனா வந்து சபையை மூடல. अभी जो है சபையை வந்து கொரோனா மூடல. कलीसिया को जो है कोरोना बंद नहीं किया। ஏனென்றால் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட சபையை எந்த கொரோனாவும் மூட முடியாது. क्योंकि परमेश्वर से जो शुरुआत किया गया कलीसिया को कोई भी कोरोना बंद नहीं कर सकता। ஏன்னா நம்ம ஆராதனை எப்போ தேவனை நோக்கி இருக்கிறது, தேவனுக்கு ஆராதனை யாரும் தடுக்க முடியாது. हम जो है हमेशा प्रभु की ओर आराधना करते हैं, उस आराधना को कोई भी रोक नहीं सकते। நாம வந்து பேடா இருக்கிறோம். हम जो है दुल्हन है। இந்த உலகத்தில் உள்ளவங்க நமக்கு நிறைய வேறுபாடு உள்ளது. ये संसार के लोग और हमारे बीच में बहुत अंतर है। அதனால இந்த 4ஆம் முத்திரையில பார்க்கும்போது அவன் வந்து அவன் வந்து அவனுக்கு பேர் மரணம் என்று கொடுக்கப்பட்டது. चौथा मोहर में उसको मरण करके बताया जाता है। உடனே பட்டை எடுத்தோம்னா அவனை பூமியில கால் பக்கம் கொலை செய்வான். वहाँ जो है वो तलवार उठा के ये संसार में बहुत लोगों को हत्या करता है। இன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல அதான் நடக்குது. आज संसार में देखेंगे तो वही चलता है। பாருங்க, எங்க பார்த்தாலும் மரணங்கள் மரணங்கள் மரணங்கள். कहीं भी देखेगा तो मरण मरण मरण। நான் சீக்கிரம் விசுவாசிக்கிறேன். मैं जल्द विश्वास करता हूँ। நான் தனக்கு பிரேடுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொண்ட உங்களை ये परमेश्वर का दुल्हन और जो वचन के आधीन में आया आप लोगों को, வார்த்தை நிலைநிற்கிற உங்களை தேவன் தான் பரிசுத்தமா இம்மட்டும் பாதுகாத்தார். परमेश्वर स्वयं पवित्रता से अब तक आपको संभाला। அதனால தான் உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நானும் சாட்சி கொடுத்தேன். தேவன் தான் உங்களை பாதுகாத்தார், என்னையும் பாதுகாத்தார். इसलिए आप सबके विषय में मैं गवाही देता हूँ, परमेश्वर ही आप लोग संभाले। நீங்கள் வார்த்தைக்கு நிற்கும்போது தேவன் உங்களுக்காக நிற்பார். आप वचन के लिए जब खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़े होते हैं। நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் தேவனுக்காக என்ன ஏவப்பட்டாலும் அதை தொடர்ந்து செய்யலாம். आपके हृदय में परमेश्वर को करने के लिए
जो भी प्रेरणा मिलता है आप लोग ले आकर कर सकते हैं। நீங்க எந்த மனிதரை பார்க்க வேண்டாம், அப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க, நீங்க வார்த்தையாக நில்லுங்க। किसी भी मनुष्य को मत देखिए वो ऐसा कहा वैसा कहा, आप केवल और केवल वचन के लिए खड़े हो जाइए। நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த 2022 இருந்து मैं विश्वास करता हूँ ये 2022 से நீங்க உலகத்தில் செய்த எல்லா காரியங்களையும் விட்டு आप लोग जो है संसार वाले और संसार के कामों को छोड़कर நீங்க வார்த்தையாக பையலா இருப்பாங்க। आप वचन के लिए उस दुल्हन के रोल को अदा कीजिए। தேவன் எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தருவார்। परमेश्वर सारी चीजों में आपको आशीष करेंगे। தேவன் தான் आपको आशीर्वाद करेगा। हाँ, परमेश्वर से हम सबको आशीष करेंगे। आमीन। लाइन से जाएगा। अच्छा आप लाइन हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने 2021 ही नहीं, जब से हम पैदा हुए अब तक ही नहीं और आगे भी संभालेंगे, ये हमारा विश्वास हमेशा रहेगा। हालेलुया। ये साल हमारे, ये साल वो साल करके नहीं, जब तक हम हैं तब तक प्रभु हमें संभालेगा, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को। ये हमें हमेशा विश्वास रहना चाहिए। बस एक था कि पिछले साल कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तब दिल में कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं था कि कोरोना होगा, ऐसा होगा, कोई दिल में कुछ भी डर नहीं था। चलो देखा जाएगा। काम में बिजी थे, सिर्फ लॉकडाउन का बस और कुछ नहीं, बाकी सब चल रहा था। बट लेकिन पिछले साल मई के बाद से जीवन में उथल पुथल चालू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आता है कठिनाइयां, प्रभु के बच्चों को ही आता है कि उनको और ताकत दे कि मेरे बच्चे और ताकतवर हो जाए। वो एक शिक्षा के तौर पे हमारे जीवन में आया था। जो भी कठिनाई है प्रभु हमें सिखा रहा है आगे के लिए कि तुमको और तगड़ा होना है वचन में, प्रभु में। कितनी भी कठिनाई आए इस वचन को छोड़ना नहीं। हर एक दिन चर्च आना ये भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम हर एक वीक चर्च आते हैं, ये प्रभु के नाम की गवाही होती है। हर एक दिन भी प्रभु के नाम की गवाही होती है। न्यू ईयर, क्रिसमस ये तो ठीक है, बट हर एक दिन, हर एक मिनट प्रभु की गवाही होती है। हम जीवन में जो भी करते हैं वो प्रभु की गवाही होती है। हमारी जीवन ही प्रभु की गवाही है। हम जिंदा हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये प्रभु की नाम की बड़ाई होती है। हम प्रभु के बच्चे हैं, उनके दुल्हन हैं, उनके वचन के अनुसार चलेंगे। परिवार के लोग रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, प्रभु के लिए चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। उनके लिए प्यार हमेशा दिल में रहेगा। परिवार के लोग जाएंगे, हम उनसे वापस मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है, और आगे भी ये विश्वास ऐसे ही रहेगा। प्रभु के नाम की गवाही, प्रभु इस गवाही को उनके नाम के लिए बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। Praise the Lord. मैं हर साल न्यू ईयर के दिन जोकर बहुत ही खुशी से गवाही देती हूँ। कि मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर ने बचाया। But this year we lost our mom, a massive loss for family, for church. I was completely lost. चार महीने गांव पे जाना छोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे घर में हो गया।
जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मम्मी के जाने के बाद मैं काफी बीमार पड़ने लगी। 4-5 महीना हर महीने एमडी को विजिट करना पड़ता था। बट बाय गॉड्स ग्रेस अगस्त से वापस से मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में भी काफी परेशानियां मेरे एब्सेंस में कोई और आ गए थे। She started taking care of the school. फिर प्रभु ने मुझे वो सब कुछ वापस दे दिया। सितंबर के बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा और अभी 2 महीने से मेरा हेल्थ भी काफी अच्छा है। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रभु का लाख धन्यवाद देती हूँ। और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ who helped us in their prayers in our difficult time। और जो लोग हमारे साथ थे, जो लोग हमारे साथ दिन भर मम्मी के इसमें जिन्होंने बहुत हमारी मदद की, मैं तभी आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती थी। लेकिन तभी मेरा मेंटल स्टेटस ऐसे नहीं था। सिस्टर, अंकल, मेरे जीजू, मेरा बड़ा भाई, they have helped us untiringly in a very bad situation where nobody, was willing to come and help us. I believe and I pray to God कि ये सब जो है हमारे परिवार के लिए लोग बहुत ही आशीष दे। और हम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप लोग सब लोग खास करके अपने निजी प्रेयर में प्रेयर कीजिए। Because it's a different pain. It is, inexpressible. You cannot express it. ये बहुत अलग तरह का एक दर्द है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग सब लोग अपने निजी दुआ में मेरे लिए और खास करके मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे डैडी को बहुत सपोर्ट करती थी प्रेयर में, मिनिस्ट्री में। वो मेरे डैडी जहाँ कहीं भी जाते थे वो उनके साथ जाती थी। एंड आई डोंट नो इसके आगे डैडी अकेले जाएंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। That is God's will. But I want and I request that every one of you please do remember me and my family and entire church, because it was her wish. Last year I remember when we inaugurated this church, she was very happy and she was here. And today she is not here. But we all are blessed one that we have witnessed the first day of the year and we are sitting here at the last day. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम जिंदा है ना? Hallelujah. जिंदा परमेश्वर की आराधना करता है। क्योंकि आपको पता है जो जिंदा मच्छी होता है ना, जो पानी जी सामने आता है वो सामने दौड़ेगा। मालूम है आपको? जो मर जाता है वो पानी के साथ चले जाता है। मैं यहाँ पर योग भी नहीं है। लास्ट कुछ सालों से मैं पापी हूँ, ऐसे कौन कहता है? ताबीद भी बोलता है यदि आप हमारे पापों को लेकर लेगा कौन आपके सामने खड़ा रह सकता है? कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस, उनके सिवा कोई नहीं। हम आज यहाँ पर है ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। मैं नहीं, मेरे बल नहीं, मेरे टैलेंट नहीं, मैं जिंदा हूँ प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। अनुग्रह। थैंक यू फॉर दिस। धन्यवाद करतो। गेलेलं वर्ष जुनं वर्ष सरलं, नवीन वर्षामध्ये पदार्पण केलं आपण आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे माझी हीच प्रार्थना आहे की वर्षाचा प्रत्येक महिना, प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण त्याच्या शुभवर्तमानाकरता खर्ची पडावा
प्रत्येक मनुष्य नेहमी प्रभूकडं मागणी करत असतो, पण प्रभूशी ख्रिस्ताकडे माझी मागणी हीच आहे की प्रभू तुझी योजना, तुझी इच्छा माझ्या जीवनात पूर्ण कर आणि मी काय करावं तुझ्यासाठी, हेच माझी सर्व मागणी प्रभू श्री ख्रिस्ताकडे आहे. तसंच पास्टरचा जो परिवार आहे ते एक जवळची व्यक्ती, जी सहाय्यक असती, ज्यावेळेस ती जाती त्यावेळेस ती पोकळी निर्माण होती मनुष्याच्या जीवनामध्ये. पण मला एक गोष्ट, जसा दावीद बोलला होता त्याप्रमाणे बोलणं उचित वाटतं की माझ्या दुःखामध्ये तुझं वचन जर मला लावलं नसतं तर माझा कधीच अंत झाला असता. आणि ब्रह्मांच्या जीवनामध्ये पण अशा काही घटना घडल्या होत्या. त्याची पत्नी आणि त्याची मुलगी ज्यावेळेस प्रभूकडे निघून गेली होती त्यावेळेस तो इतका दुःखात बुडाला होता की एक हाय व्होल्टेजची वायर जी असते त्याला जाऊन तो स्पर्श करणार होता आणि आत्महत्या करणार होता. पण प्रभूने त्याला दर्शनमध्ये दाखवलं की तुझी पत्नी आणि तुझी मुलगी माझ्याकडे आहे बघ. आणि ब्रह्म त्यांच्याकडे बघून काय करत आहे, ते बघत आहे त्याच्याकडे आणि हसत आहे. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की पास्टरची पत्नी आणि त्यांच्या मुलींची जी आई आहे ती ख्रिस्ताकडे आहे. दुःखाची जागा सोडून ती आनंदाच्या ठिकाणी आहे. आणि नवीन वर्षामध्ये पराक्रम केलेला असताना आपण हेच प्रार्थना करतो की प्रत्येक दिवस हा त्याच्या शुभकामनाकरता काय व्हावा, वंचित पडावा. धन्यवाद करतो. एक छोट्याचं साक्षीदार. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया. आज तक मुझे और मेरे परिवार को संभाला, इसलिए परमेश्वर में कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आगे भी संभालने वाला योग्य खुदा है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद. 2021 में इस पेंडेमिक के सीजन में जैसा 2020 भी और 2021 में भी जहाँ पे हम कोरोना का मतलब मैं जहाँ पे भी, जहाँ मेरे फील्ड का जॉब था, मैं जहाँ पे भी किसी भी सोसाइटी में बिल्डिंग जाता था जहाँ पे बोर्ड देखता था प्रतिबंधित क्षेत्र, किसी भी बिल्डिंग में या चौल में कभी भी कोरोना का कोई पेशेंट मिलता था तो मैं 2 फुट दूर ही होता था डर के मारे. नहीं बाबा यहाँ पे कोई पेशेंट मिला, यहाँ पे कोई है. पर मुझे एक नसीब से मुझे ऐसा जॉब मिला कि मुझे पेशेंट के सामने जाना था. पेशेंट के सामने जाना था, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी थी और उसके बारे में पूछना था. गए 2021 में मेरा यही जॉब था. हजारों पेशेंट के सामने में गया, उनके परिवार के सामने गया, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उनसे मैंने बहुत सी बातें की कैसा क्या है. पर परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा, मुझे कुछ हुआ नहीं है. वैक्सीन तो मैंने बहुत बाद में लिया. मैंने एक्चुअली सबसे बड़ा वैक्सीन परमेश्वर ही है. और फिर ऐसा भी सुनने में आता था, मैंने आज जिससे मैंने बात किया कल मुझे खबर मिलती थी कि वो एक्सपायर हो गया करके, मतलब इतना उसका कंडीशन रहता था. मैंने इस साल में मेरे वाइफ को भी मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे परिवार को और मुझे परमेश्वर संभालने वाला है और वो हमेशा मेरे साथ है. और इसके लिए परमेश्वर का हमेशा कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. आपकी महिमा हो. परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को पूरा साल संभाला, इसलिए परमेश्वर इसमें से कोटि कोटि धन्यवाद हो. आने वाले साल में पूरी अच्छी तरह से संभाले, मुझे पूरा भरोसा है. और ये आने वाले साल में 2022 में मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा करके मुझे पूरा परमेश्वर पे भरोसा है. सारा कर्जा मैं जीऊंगा करके मुझे विश्वास है. परमेश्वर इस मसीह नाम को कोटि कोटि धन्यवाद. प्रेज़ लॉर्ड. 2020 में मैं, मेरा पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हो गया था. मैं और मेरी मिसेस उम्र से आता है रेड जोन में थे, फिर भी मुझे विश्वास था कि प्रभु हमें जरूर बचाएगा और प्रभु ने हमको बचा लिया. और खास करके मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ. आज मेरा लड़का गिटार बजा रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा
पीड़ित थे, हम लोग उसके पास जा भी नहीं सकते थे। हालेलुया देवा, हालेलुया। और 2020 की बात होगी, 2021 में क्या हो गया? 2021 में मेरा प्रभु ने मुझे जो विश्वास दिया था और अभी भी दिया है, जो एंड टाइम का संदेश में हम लोग है, बहुत मुश्किल आ गई, बहुत मुश्किल आ गई थी। शैतान हमको मुश्किल में डालता है, मगर प्रभु छुड़ाता है। तो ये जो यहाँ गया वहां गया, यहाँ वहां गया और देखा, मगर प्रभु ने आखिरी में 2021 में कौन सा तोहफा दिया बोलो? 2021 में मुझे ये चर्च दिया, ये चर्च दिया, जो एक विश्वास में हम लोग है, जो एक आत्मा में हम लोग है, ये चर्च दिया। मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये बेटी ने बताया, मुझे खुद लगा बेटा हमारे पास्टर जी अकेले नहीं है, प्रभु उनके साथ है। और हम लोग जो बैठे हैं ना, और पास्टर जो खड़े हैं ना, हम लोग में एक आत्मा है, हम एक आत्मा से उनको सपोर्ट करेंगे, हम कभी उनको जुदा नहीं करने देंगे। पास्टर जी हम आपके साथ हैं, हम नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आप कोई भी रोना नहीं बेटा, हमको पता है हमारी सिस्टर कही है, रोना नहीं, रोने का नहीं, हम लोग एक दिन मिलने वाले हैं और मिलने वाले तभी गले मिलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है, प्रॉमिस दिया हुआ प्रभु है। मैं मानता हूँ रोने का आता है, मुझे बेटे बेटे रोने को आता है। पास्टर जी आप बहुत अच्छा काम करते हो। और दूसरी बात, 2021 में मुझे क्या दिया पता है कि प्रभु ने, मैं बहुत यानी दुखी था कि प्रभु विश्वास करते आया, मुझे ना प्रभु की वचन सुना देने का बहुत ऐसा दिल में था। प्रभु ने पास्टर जी के द्वारा इस चर्च में 2 बार संदेश देने का मौका दिया। ये प्रभु ने दिया, मैं इतना आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया मैं दिल से कि वाह प्रभु वाह, अपने बच्चे को तुम छोड़ता नहीं है, आनंद जिधर मिलता है वहां देता है। और आज मेरा 70 साल का उम्र है, मैं चाहता हूँ कि जितना प्रभु के अंदर जाऊं, जितनी प्रभु की सेवा करूं, तो प्रभु मुझे उतना पास में आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग प्रेयर में हमेशा सबका प्रेयर में ध्यान रखता है, और आप लोग भी आप लोग भी हमारा बढ़िया का प्रेयर में ध्यान रखता है। देखो मेरी मिसेज आज चलती आ गई है, मैं तो मेरी मिसेज 2 महीने से चल नहीं सकती थी, मगर ये गवाही है क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है और वो हमको कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को नाम को धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में मैं दवाखाने में काम करता हूँ, पूरा कोरोना काल में पूरा ड्यूटी किया, मेरे और मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं होने दिया, इसके लिए मैं प्रभु के नाम को बहुत धन्यवाद। मला देवाने वाचवलंय, 2 शब्द सांगा इकडे, तुमच्या पाठोपाठ 40 लोक मेले ना, ऐका नाही, तुम्हाला देवाने वाचवलंय, या इकडे समोर या, समोर या, तुम्हालाच बोलवतोय। परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद देतो। परमेश्वरने मला वाचवलं, असंच परमेश्वर माझ्या संगती राहणार हे मी विश्वास करतो। तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मीही तुमच्यासाठी प्रार्थना करेन। आज मला चर्चमध्ये 1 वर्ष झाले, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करेन। हॅपी न्यू इयर।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देते हुए ये सालगिरह, ये नया साल, चर्च की सालगिरह, थैंक यू प्रभु यीशु का जब मुझे गवाही के रूप में खड़ा किया इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की महिमा है। मैं जिस परिस्थिति में गुजरा हूँ ये सब पूरी चर्च जानती है, हमारी पूरे सब लोग जानते हैं। जैसे भाई प्रशांत ने बताया, प्रभु यीशु ने बचपन से आज तक संभाला है। क्यों? वो वचन हमारे पास है, वो हम कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो परमेश्वर के नाम से गवाही देते हुए आज मैं खड़ा हूँ। बहुत सालों से मेरे दिल में बहुत कश्मकश थी कि ये क्या चल रहा करते, मेरे को परमेश्वर का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी, बाइबल पढ़ने के लिए तक फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था और इतना मेरे को, अभी तो मैं शैतान का नाम लेके बोलूँगा कि उसने मुझे इतना बिजी कर दिया था कि मेरे को पूरा मेरा माइंड पूरा हिला गया था। लेकिन एक बार सोचा कि ये सब गलत है, मैंने पूरा मेरा प्रोफेशन छोड़ दिया। मैं जिस मकान में था आज भी वो लोग मुझे फोन करके बुलाते थे, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं थी। और जिस दिन मैंने ये फैसला लिया उसके पूरे 4 महीने बाद मुझे पैरालिसिस अटैक आया था। और पैरालिसिस अटैक इतना जबरदस्त था कि आप लोगों को सबको मालूम है। और उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ प्रभु यीशु थे। जिस दिन पास्टर साहब मुझे मिलने आए थे हॉस्पिटल में, उस दिन उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि मेरे साथ कौन है करके। मैंने दिल में बोला मेरे साथ मेरा प्रभु यीशु है। कोई नहीं था मेरे साथ में, फिर भी मैं ऐसे नहीं जलने की कोशिश करके मेरे पास लग रहा था कि मेरा परमेश्वर को चला रहा है। मैं आज भी चल रहा हूँ और तभी भी चल रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था, वो कोई बात नहीं। इसके आगे और भी संकट, मैंने सब छोड़ दिया था। तो सब प्रोफेशन छोड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है अभी मैं ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। लेकिन आगे चल के मेरी मम्मी घर में काम करते वक्त गिर गई थी। उसका हिप का ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा। तो तभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे सामने कि परमेश्वर को बोला, परमेश्वर को कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर, अभी मैं क्या करूँ। मैं बैठे सोच रहा था। तो वहाँ से एक दोस्त आया मेरा, उसके पिताजी के हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला उसको हम लेके जाएंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोकल हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह करा कि तो क्या हो गया। बोला ठीक है, वो करा के लेके गए। फिर वो पूरा इंतजाम वहाँ से किया, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। ये मेरे को स्पेशली बता नहीं रहा है, मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं इतना इम्पोसाइज करके क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं होते हुए तभी परमेश्वर अपना कार्य दिखाता है। वो मैं कहना चाहता हूँ। मैं बैठा था वहाँ पे, घर में ऐसे ही बैठा था। हमारे एक दोस्त थे, वो भी पॉजिटिव आज के टाइम में चेंज कर दो। तो वो घर के मिलने के लिए आए। तो उन्होंने बोला क्या होगा भाई। बोला ऐसा प्रॉब्लम है, अभी मेरे को ऐसी कंडीशन, क्या करेगा। बोला अभी परमेश्वर करेगा, अभी परमेश्वर करेगा और हम लोग देखेंगे। बोला परमेश्वर करेगा और हम लोग देखेंगे। बोला क्या बात कर रहे हो। हाँ हम लोग देखेंगे। बोला मैं ऐसे ही बैठा, फोन उनके हाथ में था। उन्होंने फोन आया बोला पहला फोन है आप ही उधर। उन्होंने सामने से मुझे बैकवर्ड से कहा है। उन्होंने मेरे पास दिया तो वहाँ से एक डॉक्टर का फोन था। अच्छा नाम से डॉक्टर बदला, डॉक्टर चटर्जी करते। तो उन्होंने फोन किया, आपका क्या प्रॉब्लम है। आपको किसने बोला। बोला मेरे को कोई बोला नहीं, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन बीमार है। बोला हाँ मेरा मम्मी का प्रॉब्लम है। ओके इलाज करने बोले, इलाज कराने के लिए लेके जाने के लिए केल हॉस्पिटल में। लेकिन मेरे पास पैसे लेके जाओ, एक तो मेरे पास मैन पावर है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे साथ मेरा सिर्फ प्रभु यीशु है। तो वो बोले चिंता मत करो, कल सुबह 7 बजे तुम्हारे घर पे एम्बुलेंस आएगी, तुम लेके जाना। बोलो ठीक है थैंक यू। बोलो लेकिन उनके लिए मेरे पास एक ही रुपया नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर देना है तो मैं पूरा टाइम लेके दे दूंगा। नहीं बोलता उसका, उनका बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम उनको लेके जाओ
बोला ठीक है, फोन रखा, थैंक यू बोला, परमेश्वर को धन्यवाद किया। उसके बाद में और एक समस्या, शैतान छोड़ रहा नहीं था मेरे को, एक के ऊपर एक डाल ही रहा था। बोला ठीक है, तू आता कि मेरा परमेश्वर बड़ा देखिए, बैठा रहा। आदमी अभी अकेला आदमी कैसा लेके जाएगा? एक तो ऐसे बेड चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, ऊपर से मेरी ऐसी हालत। परमेश्वर को रात में सोचने बोला मैं इसको कैसे लेके जाऊँ? सुबह 7 बजे वो जो केम हॉस्पिटल का जो फ्रेंड था वो आया उसके साथ में, और 2 बंदे आए, हम लोग भी आ गए थे साथ में। बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो ड्राइवर जो था उसके साथ में एक बंदा था। ऐसे 4-5 मिल के उन्होंने लेके गए, वहाँ पे एडमिशन हो गया उसका। एडमिशन होने के बाद और भी समस्या ऐसी थी मेरे पास में, उसका एडमिशन तो हो गया, लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊँगा ऐसे हालत में? वो डॉक्टर के सामने खड़ा रहेगा तो वो डॉक्टर मेरे को बोलेंगे अरे आप ऐसे कंडीशन में आप हो गया तो हम लोग टेंशन में आ जाएंगे। 5-6 दिन मैं ऐसे ही पानी पे बैठ के रात निकाला। परमेश्वर को बोला कि मैं जैसे अभी होता नहीं, अभी क्या करूँ? जब मैं फोन किया पास्टर साहब को, फोन किया, बिना सिस्टर जो है यहाँ पे है, सिस्टर लोग आए वहाँ पे, उन्होंने मेरे को फिर एक सतरंजी और एक चादर लेके दिया, एक चटाई दी, तो मैं तभी से रात को सो सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया तुम ऐसे रात में नहीं सो सकते हो। ठीक है। उसके बाद में मम्मी को वहां से निकाला, मेरे को भी यहाँ से संभाला परमेश्वर ने। और रही बात मेरी प्रोफेशन की, मैंने छोड़ दिया, मेरा सब काम मैंने छोड़ दिया। मैं किस मुकाम पे था मेरे को मालूम नहीं। आज भी बड़े बड़े लोग जो है म्यूजिक लाइन में है, उनको उनके नाम अपने बताने रहा हूँ यहाँ, लेकिन जो है वो है। मैं छोड़ दिया, आज भी वो लोग मेरे को बोल रहे तुम आ जाओ भाई, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को ना टाइम ही नहीं मिलता। जब भी मैं ना पास्टर आमोस के पास था तभी भी मैं आता था, वक्त याद है आपको पीटर, तो वहाँ भी मेरे को सही ढंग से रहने नहीं देते। जब उधर बाढ़ यहाँ तक के ऑर्डर के इतने टूर आए कि मैं भाग करके थक गया था। अभी तो मेरा पासपोर्ट भी कर गया जा जाते, लेकिन परमेश्वर को भी वापस नहीं बोला अभी मैं क्या करूँ, अभी क्या करूँ, अभी मैंने तो सब छोड़ दिया है। और जिस दिन मैंने बपतिस्मा लेने का सोचा, उस दिन मेरा बीवी ने मेरा घर छोड़ के चला गया। तो तू कमाता है ना खाता है, तो आपको चुप से जीता है। मेरा फैमिली लाइफ बहुत खराब है भाइयों, मेरा फैमिली लाइफ इतना खराब है कि परमेश्वर ही उसको कर सकता है। मेरा विश्वास है उसकी हड्डी में से जान ला सकता है, तो वो मेरे को भी वो जिंदा कर सकता है। मेरा बेटी है वो क्या कंडीशन में है, मेरा मम्मी क्या कंडीशन में है, मैं क्या कंडीशन में, वो मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ मेरा प्रभु यीशु के पास देखता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कोई हमको संभालेगा। बाद में आया कोरोना का समय मेरे पास कुछ नहीं था। बीवी भी गया, ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। सरिष्ठ ब्रदर आते थे, स्वामी ब्रदर आते थे, गीता शिष्य आते थे टिफिन लेके, तुम लोगों ने टिफिन भेजा, तभी हम लोग वो सब मेंटेन करने के भी इसमें नहीं थे। आप सबको धन्यवाद, प्रभु यीशु को थैंक यू। प्रभु यीशु ने कभी भी संभाला, लेकिन कभी मैं ऐसे भी बैठा था, अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास कुछ सोर्स नहीं। तो मेरे कुछ ऐसे म्यूजिशियन भाई लोग हैं जो अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, उनका अच्छा काम है, तो वो घर पे आते जाते मिल के जाते थे। तो अभी तू क्या करेगा, अभी तू ये चोरी नहीं कर रहा, अभी ये नहीं कर रहा, तू तेरा इनकम अभी बंद हो गया, खाएगा क्या? बोलो मेरा परमेश्वर बोला कि तू ना किसी की भी चिंता मत कर मेरे साथ में। तो मैं ऐसे ही एक दिन मेरा पूरा जो रहता है नोट्स निकाल के बैठा था घर पे। ये मेरी ना प्रॉपर गवाही है, देखो मैं ना प्रॉपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही गवाही मतलब इतनी जबरदस्त है कि मैं ऐसे मेरा नोट्स लेके सब बैठा था, और जो अभी तक जो किया वो पूरा लिखा तो सब मैं निकाला था उसका म्यूजिकली, हम लोग जिसको स्कोर बोलते हैं, उसको स्कोर वगैरह सब जितने काम किया, जितने रिकॉर्डिंग बजा दे, तभी ना स्कोर बोलते हैं हम लोग उसको, जो निकालते हैं उसको। तो वो स्कोर पूरा निकाल के उससे बोला कि ये सब रद्दी बेच देंगे, नहीं तो काट देंगे, ये क्या जमा करके रख देगा, पूरा रखे थे वो पूरा निकाला। तभी मेरा एक दोस्त आया जिसका बदलापुर में ना एक क्लास चलता है, म्यूजिक क्लास चलता है उसका, वो आया वहाँ पे। अरे क्या कर रहा है भाई, तो ऐसा क्या कर रहा है? बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ना सब रद्दी देने जा रहा है। बोलता क्या रहती है? बोला ये नोट से। वो लड़का पढ़ते गया, बोलता तेरे को मालूम है कि तू कौन है? बोलते तू कौन लिखा है? बोलता मैं लिखा है। बोला तो
उत्तर मेरे को मालूम नहीं है कि कौन लिख सकता है, बोला मेरे को मालूम नहीं। बोला ये ना ऐसे ऐसे लोग भी खाली लिख सकता है, तो मेरा ना काम क्या है, मेरे क्लास में पढ़ा लिखा है। बोला मेरे पास क्या है पढ़ा नहीं, मैंने कभी पढ़ाया नहीं। बोला किसी को नहीं बोला, तो मेरे क्लास में मेरा क्लास लीडर को मैं जानता था उसको। गया उसके क्लास पे, उसने देखा, बोला ये चीज लगेगा, बोला ये है मेरे पास। तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए था और एक वो जो कॉलेज है नीरज में, वो कॉलेज उसका एक रजिस्ट्रेशन उसको चाहिए था। तो मेरा वो पूरा उसने भेजा, मेरे को रजिस्ट्रेशन करा के दिया और बाद में उसके क्लास में वो उसने रखा आज के तारीख में पढ़ाने के लिए। परमेश्वर कहाँ से कहाँ पहुँचा था ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। क्यों थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन मेरे को बोलने पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं पढ़ा उसमें पूरा मुझे उसने किया। तो वो आज के तारीख में परमेश्वर ने कैसा